आज जो चीज हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है आपके पास नॉर गेट। रोजमर्रा जिंदगी के अंदर जब आप अपने कंप्यूटर को या मोबाइल को अंदर से खोल कर देखें तो उसके अंदर ये चिप्स लगी होती हैं। असल में ये चिप्स एक से जायद गेट्स के इस्तेमाल से बनती हैं। तो इस एक चिप में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ आपके पास गेट्स असल में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो फिर मैं यूं कह सकता हूं कि जो गेट्स हैं बेसिकली ये बिल्डिंग ब्लॉक हैं किसी भी डिजिटल सर्किट का, जिसकी वजह से आपके पास आप अपने कंप्यूटर के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिफरेंट टास्क क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि दुनिया में मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं ताकि लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। इसी तरह ये जो कंप्यूटर्स होते हैं इनको भी समझने के लिए एक ज़ुबान चाहिए। तो असल में जो कंप्यूटर है उसके अंदर जो जो वो ज़ुबान समझता है वो असल में ज़ीरो और वन की फॉर्म में होती है। तो इस तरह फिर मैं यूँ कह सकता हूँ कि इनपुट एंड आउटपुट आर इन फॉर्म ऑफ ज़ीरो एंड वन। इनपुट वो चीज़ें होती हैं जो आप देते हैं और आउटपुट वो चीज़ है जो आपको इनपुट देने से हासिल होगी। तो कंप्यूटर को इनपुट और आउटपुट ज़ीरो और वन की फॉर्म में दी जाती है। या यूं समझ लीजिए कि ये कंप्यूटर जो है वो ज़ीरो और वन की ज़ुबान को क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है, यानी कि समझता है। तो अब अगर हम बात करें कि नॉर गेट क्या होता है तो बुनियादी तौर पर नॉर गेट असल में कम्बिनेशन है और प्लस नॉट गेट का, यानी कि और गेट और नॉट गेट को मिलाने से आपके पास नॉर गेट हासिल होता है। अब इस नॉर गेट को हम सिंबॉलिकली यूं रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसके अंदर आपके पास ए और बी ये दो इनपुट्स होंगी जो आप देंगे इस गेट को, जिसकी वजह से आपके पास एक आउटपुट हासिल होगी वाई। अभी चूंकि मैंने आपको बताया था कंप्यूटर जुबान समझता है ज़ीरो और वन की फॉर्म में, तो असल में आपके पास ये जो इनपुट्स होंगी वो ज़ीरो और वन की फॉर्म में होंगी और जो आउटपुट आएगी वो भी ज़ीरो और वन की फॉर्म में होगी। तो अब चूंकि आपके पास और गेट और नॉट गेट से मिलकर नॉर गेट बना हुआ है तो सबसे पहले बात करते हैं कि और गेट की खासियत क्या है। तो और गेट असल में आपके पास एक ऐसा गेट है जिसके अंदर अगर एक भी इनपुट हाई होगी तो आउटपुट क्या होगी, हाई होगी। यानी कि इफ एनी इनपुट इज हाई आउटपुट इज हाई, यानी कि आपके पास और गेट को हम सिंबॉलिकली यूं रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इसके अंदर मैं आपके पास कोई भी एक इनपुट हाई रखूं, यानी कि अगर पहली इनपुट हाई हो यानी कि वन हो, और इसको मैं लिख रहा हूं ये वन, और दूसरी इनपुट चाहे जीरो हो या वन हो तो आउटपुट क्या आएगी, हाई आएगी। जबकि आपके पास जो नॉट गेट है वो एक ऐसा गेट है जिसमें अगर इनपुट हाई होगी तो वो इस इनपुट को रिवर्स कर देता है तो आउटपुट लो हो जाती है। यानी कि इनपुट अगर वन होगी तो आउटपुट जीरो होगी, और अगर इनपुट लो होगी यानी जीरो होगी तो आउटपुट हाई हो जाएगी यानी कि वन। तो इस नॉट गेट को हम सिंबॉलिकली यूं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि दिखा सकते हैं। तो अगर इनपुट मैं वन दूंगा तो मुझे आउटपुट जीरो मिलेगी। तो अब चूंकि जो मेरा नॉर गेट है वो और गेट और नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से मिलके बना है, तो फिर उसको हम सिंबॉलिकली एक और अंदाज में भी दिखा सकते हैं। जैसे कि ये आपके पास असल में एक और गेट है, उसके साथ फिर एक नॉट गेट लगा हुआ है और यहाँ पर आपको एक आउटपुट हासिल होगी जिसको हम अभी नाम दे रहे हैं वाई का। यानी कि वाई हमारी आउटपुट हासिल होगी किससे, इन दो इनपुट से, जो सबसे पहले किसको मिलेंगी, और गेट को। फिर और गेट की जो आउटपुट आएगी वो असल में इनपुट बन जाएगी नॉट गेट की, और वो जो नॉट गेट होगा वो उस इनपुट को रिवर्स करेगा और आउटपुट दे देगा। जैसे कि आपके पास अगर पहली इनपुट जो आप दे रहे हैं वो हाई है यानी कि वन है और दूसरी इनपुट लो है यानी कि जीरो है, तो आपका ये और गेट लगा हुआ है। तो और गेट की खास बात क्या होती है कि अगर एक भी इनपुट हाई होगी तो इसकी आउटपुट हाई होगी यानी कि वन आएगी, क्योंकि पहली इनपुट इसकी हाई थी। तो अब ये जो और गेट की आउटपुट है जो कि असल में वन है, वो असल में इनपुट बन जाएगी इस गेट की, नॉट गेट की असल में। तो वो मैं वन यहां पर लिख रहा हूं, और इस नॉट गेट क्या करेगा, इस इनपुट वन को रिवर्स कर देगा और आउटपुट आपको क्या मिल जाएगी, जीरो, जो कि मैं यहां लिख रहा हूं।
अब चूंकि मैं इनपुट्स को मुसलसल बदल सकता हूं तो इस वजह से आउटपुट भी मुसलसल तब्दील होगी। तो जिस तरह से या डिफरेंट तरीकेकार से जिनसे मैं इनपुट्स को बदल रहा हूं या बदलूंगा तो उनकी वजह से क्या आउटपुट हासिल होगी, उसके लिए हम एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं जिसको हम ट्रुथ टेबल कहते हैं। तो ट्रुथ टेबल को हम यूं भी बयान कर सकते हैं, द ट्रुथ टेबल आइडेंटिफाइज ऑल पॉसिबल इनपुट कम्बिनेशंस एंड द आउटपुट फॉर ईच। यानी कि तमाम इनपुट्स के जो कम्बिनेशंस हैं वो हर उस इनपुट कम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग आपको एक आउटपुट देगा और उसको आप एक टेबल पे दिखा सकते हैं। तो आपके लिए टेबल मैं यहां पर ले आता हूं। देखें ये पूरा नहीं आ रहा तो मुझे स्लाइड नीचे करनी पड़ेगी। अब यहां पर ये जो पहला कॉलम है इसमें पहली इनपुट लिखी जाएगी जिसको मैं ए से लेबल कर रहा हूं। दूसरे कॉलम में जो इनपुट है वो बी की लिखी जाएगी, जबकि आउटपुट असल में आपके पास y होगी जो कि इक्वल होगी a प्लस बी की। यानी a प्लस बी यहाँ पर और गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि जो ऊपर बार लगी हुई है ये नॉट गेट की निशानी है। तो यानी कि जो और गेट का आंसर आएगा उसको नॉट गेट रिवर्स कर देगा तो तब आउटपुट हासिल होगी। अब डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में से सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि पहली इनपुट भी लो रखता हूं और दूसरी इनपुट भी लो रखता हूं। और अब हम एक एनिमेशन की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि एनिमेशन से हमें नॉर गेट की क्या आउटपुट हासिल होती है जब दोनों इनपुट्स लो हों। ये एनिमेशन मैंने academo.org की वेबसाइट से ली है, जिसमें आप देख सकते हैं ये हमारी दो इनपुट्स हैं जो हम खुद देंगे जो कि 1 और 0 की फॉर्म में होंगी, जबकि आपके पास ये एक नॉर गेट है और उसके साथ यहाँ पर आउटपुट लगी हुई है। तो नॉर गेट के साथ सबसे पहले मैं अपनी इनपुट्स को कनेक्ट करूंगा वायर्स के थ्रू, जैसे कि यहाँ पर कर रहा हूं। तो अब ये कनेक्ट हो गए हैं आपस में। अब जो नॉर गेट है उसको आउटपुट के साथ भी जोड़ूंगा। अभी आप ये देख रहे हैं कि जब दोनों सिग्नल्स ऑफ हैं यानी कि 0 0 हैं तो आपके इनपुट्स तो आउटपुट क्या आ रही है, हाई आ रही है। तो ट्रुथ टेबल के ऊपर दोनों इनपुट्स जब लो होंगी तो आउटपुट हाई होगी जो कि 1 है। अब अगर पहली इनपुट हाई हो जबकि दूसरी इनपुट लो हो तो तब क्या होगा उसको देखते हैं एनिमेशन से। अब मैं पहली इनपुट को हाई कर रहा हूं जबकि दूसरी जो इनपुट है वो लो है, तो आप देख रहे हैं कि ये रोशन नहीं है यानी कि आउटपुट लो है। तो पहली अगर इनपुट हाई हो दूसरी इनपुट लो हो तो आउटपुट क्या आएगी, लो। तो लो आउटपुट को हम 0 से लेबल कर रहे हैं। अब हम यूं करते हैं कि पहली इनपुट को लो रखते हैं यानी कि 0, दूसरी इनपुट को हाई रखते हैं कि यानी कि 1। तो अब देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। तो मैं पहली अपनी इनपुट को लो कर रहा हूं यानी कि ऑफ और दूसरी इनपुट को क्या कर रहा हूं, हाई। तो पहली इनपुट लो दूसरी इनपुट हाई तो आउटपुट क्या आ रही है, लो। तो फिर यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, लो यानी कि 0। अब एक जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बच गया है वो ये है कि पहली इनपुट भी हाई हो और दूसरी इनपुट भी क्या हो, हाई हो यानी कि 1 हो। तो अब मैं क्या करता हूं कि अपनी इस पहली इनपुट को भी हाई कर देता हूं। तो अब भी आप देख रहे हैं कि जब दोनों इनपुट्स हाई हैं तब भी आउटपुट क्या है, लो है। तो फिर मैं यूं कह सकता हूं कि आपके पास जो अब आउटपुट आई है दोनों हाई इनपुट्स पर वो भी क्या आई है, लो आई है, तो ये 0। तो यहां से अगर आप खास बात देखें नॉर गेट की, अगर आप आखिरी 3 कॉम्बिनेशंस देखें तो आप इसमें एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि वो ये है कि इन तीनों कॉम्बिनेशंस में एक इनपुट कम से कम हाई है, जिसकी वजह से आउटपुट क्या आ रही है, लो। जबकि पहले कॉम्बिनेशन में दोनों इनपुट्स लो हैं तो आउटपुट क्या है, हाई है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर गेट आपके पास सिर्फ हाई आउटपुट तभी प्रोड्यूस करेगा जब आपके पास दोनों इनपुट्स क्या होंगी, लो होंगी। तो उसको अल्फाज में मैंने यूं लिख दिया, नॉर गेट प्रोड्यूसेस हाई आउटपुट ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर लो। यानी कि जब दोनों इनपुट्स लो हैं तो आउटपुट हाई है। आउटपुट हाई होने से मुराद रोशन होना है और अगर आउटपुट लो है इसका मतलब रोशन ना होना। तो आज हमने नॉर गेट के बारे में स्टडी किया जो कि असल में और गेट और नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से बनता है।